मॉर्निंग, नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहता आज आपको BA पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार का अध्ययन कराऊंगा। मूल अधिकारों के बारे में मैंने शुरू में बताया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमने मूल अधिकारों का वर्णन 14 से लेकर 21 तक पूर्व में कर चुके हैं। अनुच्छेद 14 से 21 तक कर चुके हैं। 21 में ये प्रावधान था, 21 में ये निर्धारित किया गया था, 21 में ये मूल अधिकार दिया गया था कि राज्य सरकार का परम कर्तव्य है, राज्य सरकार का बच्चों का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार है कि राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये जो 21 है ये 11 मूल कर्तव्य 11 में भी जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है कि माता पिता, अभिभावक तथा संरक्षक का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। ये उनका गार्जियन का मूल कर्तव्य है। अब हम करते हैं अनुच्छेद 22 की बात। अनुच्छेद 22 के बाद बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेख किया गया है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक का यह अधिकार है कि बिना कारण बताए, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे अपने वकील से, अगर बंदी गृह में रखा भी गया है तो उसे अपने वकील से परामर्श तथा बचाव करने के प्रबंध का अधिकार होगा। बंदी बनाए व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हमने बंदी बनाया है, पुलिस या सरकार ने बंदी बनाया है, उसको 24 घंटे के अंदर, उसको 24 घंटे के समय में न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ये भारतीय संविधान ने नागरिकों को मूल अधिकार दिया है। ये भारतीय संविधान ने नागरिकों को मूल अधिकार दिया है। पर इसमें एक बात है, जैसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 भारत के सभी नागरिकों को नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है। सभी नागरिकों को नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है। पर उसके अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 4 में, 16 अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है, यह निश्चित किया गया है कि कमजोर तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को राज्य सरकार द्वारा नौकरियों में लेने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण है, उसमें भी एक लाइन जोड़ दी गई है। उसमें भी एक बात कह दी गई है कि बंदी बनाए व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए वो अपराधियों पर लागू नहीं है। जो अधिकार दिए गए हैं वो अपराधियों पर लागू नहीं होते, चाहे वो अपराधी शत्रु देश का हो, चाहे वो अपराधी शत्रु देश का हो, या निवारक निरोध अधिनियम में अंतर्गत गिरफ्तार हुआ। यानी बंदी प्रत्यक्षण जो कानून है ये 2 लोगों पर लागू नहीं होता, 2 अपराधियों पर लागू नहीं होता। एक तो शत्रु देश का हो, दूसरा द्वितीय है निवारक निरोध
निरोध, निवारक निरोध कानून में गिरफ्तार हो, निवारक निरोध कानून में बंदी हो, निवारक निरोध कानून में बंदी हो, गिरफ्तार हो, जेल में बंद हो, उन लोगों पर यह कानून लागू नहीं होता। यानी अनुच्छेद जो 22 है, जिस प्रकार से हमने 16(4) में बताया, उसी प्रकार अनुच्छेद 22(4) में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22(4) में यह प्रावधान किया गया है कि शत्रु देश के नागरिक पर यह कानून लागू नहीं होगा और निवारक निरोध के अंतर्गत जो बंदी है, जो गिरफ्तार है, उस व्यक्ति पर यह कानून लागू नहीं हो सकता। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 की व्यवस्था के अनुसार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) की व्यवस्था के अंतर्गत है। अब 22(4) की व्यवस्था क्या है, हमें ये देखना है। 22(4) की व्यवस्था क्या है? 22(4) में यह वर्णन किए गए हैं और इस कानून को बड़ा भारतीय संविधान में विवाद भी माना गया। 22(4) के तहत 22(4) में निवारक निरोध, निवारक निरोध, निवारक निरोध यानी अपराध को कंट्रोल करने के लिए, अपराध को निवारण करने के लिए निवारक निरोध की बात कही गई है और वो कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4), भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) में यह व्यवस्था की गई है। निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है। निवारक निरोध से तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व, किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व या बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया से नजरबंदी है या बिना किसी प्रक्रिया में न्यायिक प्रक्रिया में नजरबंदी है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है। एक तो उसे किसी भी प्रकार का अपराध करने से पूर्व या बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के जिस व्यक्ति को नजरबंद किया है, निवारक निरोध का उद्देश्य यह रहता है कि व्यक्तियों में अपराध के लिए दंड देना नहीं, परंतु अपराध को रोकना। निवारक निरोध में जो नजरबंद किए जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि दंड देना नहीं, उस अपराध को रोकना और उससे पहले उसको गिरफ्तार करना। ये जो निवारक निरोध है, इसकी एक विशेषता ये है, सामान्य तथा आपातकाल, सामान्य तथा आपातकाल दोनों स्थितियों में इसको लागू किया जा सकता। हम बात कर रहे थे निवारक निरोध की, जो भारतीय संविधान के 22(4) में प्रावधान किया गया है कि देश के सामने ऐसी स्थितियां पैदा करना जब देश में अपराध हो ही ना, इसलिए निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है। या अपराध होने से पूर्व किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को, अपराध करने वाले व्यक्ति को न्यायालय में नजरबंद किया जा सके। इसके लिए भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 22(4) में निवारक निरोध की बात की गई है। भारतीय संविधान में निवारक निरोध दोनों स्थितियों में लागू होता है, सामान्य और आपात दोनों स्थितियों में लागू होता है। इसमें यह बात विशेष तौर से निवारक निरोध के संबंध में एक बात विशेष है कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध कानून सामान्य तथा आपातकाल दोनों में लागू होगा। विश्व के अन्य किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। ब्रिटेन, अमेरिका आदि प्रजातंत्र देशों में केवल यह व्यवस्था है। आदि प्रजातंत्र देशों में कौन सी व्यवस्था है? निवारक निरोध की। यह व्यवस्था युद्ध तथा आपातकाल के समय की गई है, जबकि भारत में सामान्य काल में तथा आपातकाल में दोनों समय में निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के तहत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर ऐसे अनेक नियम बनाए गए, अनेक ऐसे कानून बनाए गए जिन्होंने निवारक निरोध का काम किया, निवारक निरोध का काम किया। सबसे पहला अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम, निवारक
निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम, ये भारतीय संविधान के लागू होते ही 1950 में लागू किया गया और 1959 तक लागू रहा। 1959 तक लागू रहा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कोई भी आतंककारी गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा कानून जो इसके बाद, इस कानून को 1969 में निवारक निरोध कानून के भंग होने के बाद, निवारक निरोध कानून के निरस्त होने के बाद आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, दूसरा जो कानून बना आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1900, जिसको हम बोलते हैं मिसा, जिसको हम बोलते हैं मिसा, जो 1971 से, जो 1971 से 19 अप्रैल 1979 तक लागू रहा। अप्रैल 1979 तक लागू रहा। मिसा कानून अप्रैल 1971 में पारित किया गया, जो अप्रैल 1979 तक लागू रहा। इस कानून के द्वारा 1975 में आपातकाल के दौरान भारतीय सरकार द्वारा, तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा परिस्थितियों के मद्देनजर, तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा परिस्थितियों के मद्देनजर जो विरोधी लोग थे उन सबको पकड़ के नजरबंद कर दिया था या जेलों में डाल दिया था। जब जेलों में डाल दिया तो 1977 में जब दूसरी पार्टी की सरकार बनी तो उसने अप्रैल 1979 में मिसा के तहत, मिसा कानून को निरस्त करके मिसा के तहत नजरबंद अपराधियों को, नजरबंद नेताओं को जेल से स्वतंत्रता दिलाई। ये आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मिसा, जिसका इंदिरा सरकार द्वारा, देश के प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी द्वारा ऐसा बताया जाता है कि भयंकर दुरुपयोग किया गया था, अपने विरोधियों को सबको जेल में डाल दिया गया था। ऐसी स्थिति में जब 1977 में दूसरी सरकार आई तो उसने अप्रैल 1979 में इस कानून को निरस्त करके उन मिसा के तहत जो नजरबंद लोग थे उनको जेलों से बाहर निकाला या उनको जेलों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद तीसरा कानून बना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो आज तक भी चल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1981, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1981। फिर 1979 में मिसा को बंद करने के बाद 1980 में जब दोबारा सरकार सत्ता में आई तब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1981 जारी किया। इस कानून को जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू किया गया और इसको 22 जून 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दूसरा संशोधन अध्यादेश पारित हुआ। इसके तहत 22 अप्रैल 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दूसरा संशोधन 1984 पारित किया। इसी प्रकार आगे इस कानून को और मजबूतता देते हुए, इस कानून को और मजबूत करते हुए 1985 में जब 1984 में देश में दंगे हुए, देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जब देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में दंगे हुए, उन दंगों के बाद 1985 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तो पड़ा रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तो लागू रहा, परंतु उस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, उस कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए 1985 में तत्कालीन सरकार ने निवारक निरोध कानून के तहत, निवारक निरोध अधिनियम के तहत, निवारक निरोध कानून के तहत एक नया कानून लाए, जिसको हम बोलते हैं
आतंकवाद तथा विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून। एक नया कानून लाए, आतंकवाद तथा विध्वंसक गतिविधियां, आतंकवाद तथा विध्वंसक गतिविधियां, आतंकवाद तथा गतिविधियां निरोधक कानून, जो कि भारतीय संसद द्वारा 1985 में लाया गया, जिसको हम कहते हैं टाडा, कई बार बात आती है टाडा युद्धबंदियों की, टाडा कानून अपराधियों की, इस प्रकार की बात आती है, तो इसको टाडा कहते हैं। और टाडा जो हमारा कानून है 1985 में आया और 1985 से लेकर 1995 तक लागू रहा, 1985 से लेकर 1995 तक लागू रहा, जिसके तहत कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अलावा किसी गतिविधियों में पाया जाता है तो वो इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, वो इस कानून के तहत नजरबंद किया जाएगा। फिर इस कानून को 1985 में खत्म कर दिया भारतीय संसद ने। फिर इस कानून की जगह फिर आतंककारी गतिविधियों को रोकने के लिए, आतंककारी गतिविधियों को कम करने के लिए आतंकवाद निरोधक कानून, आतंकवाद निरोधक कानून, जिसको हम साधारण भाषा में पोटा बोलते हैं। आतंकवाद निरोधक कानून पोटा सरकार द्वारा लाया गया, जो 2000 से 2004 तक रहा, जो सन 2000 से 2000 में लाया गया, सन 2000 से मार्च 2004 तक यह कानून लागू रहा। कौन सा? जिसको हम पोटा कहते हैं, जिसको हम पोटा कानून कहते हैं। इसके बाद गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम, तो 2004 में इसको बंद कर दिया गया, इस कानून को तोड़ दिया गया, इस कानून को निरस्त कर दिया गया। तो भारतीय संसद द्वारा 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम, इसको 2004 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, भारतीय संसद द्वारा नया कानून बनाया गया, भारतीय संसद द्वारा नए कानून की रूपरेखा की गई। इस प्रकार वर्तमान में 1984 का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तथा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, दो कानून। अगर ऐसी बात आती है कि वर्तमान समय में निवारक निरोध की क्या स्थिति है, वर्तमान समय में निवारक निरोध क्या है, तो ऐसी स्थिति में हमें एक बात निश्चित होती है कि बाकी कानून तो आते ही और निरस्त होते ही, परंतु वर्तमान में भी देश में निवारक निरोध या आतंकवादी गतिविधियां या विदेशी शत्रु की गतिविधियों को रोकने के लिए दो कानून लागू है। 1981 का, जिसका संशोधित रूप 1985 में आया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, दूसरा है गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम। इस प्रकार से दो कानून लागू है। कौन कौन से कानून हैं? इन सब कानूनों में से दो कानून आज भी लागू है। कौन कौन से दो कानून है मैं आपको बता देता हूं। दो कानून लागू है वर्तमान स्थिति में। अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध के लिए 22 का हमारा बंदीकरण के संरक्षण का अधिनियम,
बंदीकरण के संरक्षण का अधिनियम, जिसमें यह बताया गया था कि 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता, नजरबंद नहीं रखा जा सकता, 24 घंटे के अंदर उसको सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, अपराधी का वकील मिल सकता है, वकील से कानूनी परामर्श ले सकता है। परंतु उसकी एवज में देश में विदेशी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए समय समय पर निवारक निरोध कानून बने। आज तक 6 निवारक निरोध कानूनों का हमने अध्ययन किया, पर वर्तमान स्थिति में 2 निवारक निरोध कानून संचालित है, 2 निवारक निरोध कानून लागू है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो 1981 में बनाया गया था और इसका संशोधित रूप 1985 में पारित किया गया था। दूसरा संशोधन, जिसका नाम दिया गया था दूसरा संशोधन। दूसरा है गैर कानूनी, दूसरा हमारा है गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अध्यादेश। गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अध्यादेश, गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अध्यादेश 2004, क्योंकि 1985 से 1995 तक टाडा लागू रहा, 2000 से 2004 तक कोटा नामक कानून रहा। अब वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। वर्तमान स्थिति में निवारक निरोध की क्या स्थिति है या निवारक निरोध किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1985 दूसरा संशोधन 1985 में, दूसरा गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 2004 में पारित हुआ। इस प्रकार से निवारक निरोध की स्थिति ये है। निवारक निरोध का दो चीजें मैंने बताई। इसमें ये बात मुख्य आती है कि एक तो इसमें शत्रु देश के नागरिक को रखा जा सकता है, एक जो देश के लिए विध्वंसक गतिविधियों या आतंकवादी गतिविधियों में आया जाता है उसको रखा जा सकता है। इसके लिए कोई भी जमानत का या कानूनी अधिकार नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे।